Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter Anatomy of Flowering Plants. आज हम इसका पार्ट 3 एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो नीट के बिहाफ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, लेट्स बिगिन. शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर. एनाटॉमिकल फीचर दे रखे हैं. एनाटॉमिकल मतलब अंदर की स्टडी करनी पड़ेगी, हमें बाहर से नहीं दिख रहे. ठीक है, फर्स्ट दे रखा है लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीट. मतलब जो वेस्कुलर बंडल है वो बाहर से बंडल शीट से क्या है, सराउंडेड है. बहुत ज़्यादा अमाउंट में बंडल शीट प्रेजेंट है. फिर कह रहा है कि लार्ज कॉन्सिपियंस पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू भी प्रेजेंट है. वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट नेचर का है और क्लोज्ड है. क्लोज्ड का मतलब ये है कि कैम्बियम क्या है, अब्सेंट है. ठीक है, कैम्बियम अब्सेंट है और ये किस में होता है हमारा, वही चीज़ मोनोकोट के अंदर होता है. तो ये तो पता चल गया हमें कि मोनोकोट के अंदर होता है क्लोज्ड वाला सिस्टम. फ्लोएम पैरेनकाइमा भी एब्सेंट है, पैरेनकाइमा भी एब्सेंट है, स्टेम के अंदर होता है. तो आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ प्लांट एंड इट्स पार्ट. मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट. तो ये चीज़ जो है वो क्या है, मोनोकोटिलेडस स्टेम आएगा इसका आंसर. ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड्स ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न फ्रॉम द फॉलोइंग. ये कह रहा है कि जो ड्राई वेदर है मतलब, तो उसके दौरान क्या होता है, अपने जो ग्रास के पत्ते हैं वो अंदर की तरफ कर्ल हो जाते हैं. किसकी वजह से होते हैं, उनकी वेसल्स में टाइलोसिस हो जाए, या फिर स्टोमेटा का क्लोजर होना, या फ्लैसिडिटी ऑफ बोलीफॉर्म सेल्स, या फिर श्रंकेज ऑफ एयर स्पेस इन स्पंजी मीजोफिल. यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी, मतलब बोलीफॉर्म सेल्स का फ्लैसिड हो जाना. तो ये जो बुलीफॉर्म सेल होती है वो आखिर होती क्या है, तो ये जो बुलीफॉर्म सेल्स हैं वो एक टाइप की हमारी एपिडर्मल सेल ही होती हैं. वो क्या होती है, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है बड़ी सी मीन्स लार्ज और एम्पटी और कलरलेस सेल्स के अंदर. तो इनका कलर जो होता है वो क्या होता है, होता ही नहीं है, कलरलेस सेल्स होती हैं ये. ठीक है, तो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है और उसी को बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल. अच्छा, जब ये पानी को अब्जॉर्ब करती है तब तो ये टर्जिड हो जाती हैं और इसका लीफ का जो सरफेस है वो एक्सपोज हो जाता है. लेकिन जब इसमें वाटर स्ट्रेस आता है तो उसके कारण से ही होती है फ्लैसिड, और फ्लैसिड होने के कारण से इनके जो लीफ होते हैं वो कर्ल हो जाते हैं अंदर की तरफ. क्यों हो जाते हैं, ताकि वाटर का लॉस बहुत कम हो, इस वजह से वो अंदर की तरफ कर्ल हो जाते हैं. तो ये होता है बुलीफॉर्म सेल्स की फ्लैसिडिटी के कारण. तो अब से क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से याद रहेगा, है ना. So next question is in the dicot root the vascular cambium originates from. डाइकोट रूट के अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है हमारा, टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल्स एंड पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू अबव प्रोटोजाइलम. तो ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, फिर कह रहे हैं कोर्टिकल रीजन. तो हाँ ऑब्वियस सी बात है, कोर्टिकल रीजन से हमारा क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम का ओरिजिन होता है डाइकोट रूट के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैस्परीन स्ट्रिप्स अकर इन. जो हमारी कैस्परीन स्ट्रिप्स होती हैं, मीन्स कैस्परीन स्ट्रिप्स कौन सी होती हैं भाई, जो इसके अंदर सुबरीन लिग्निन जो है दोनों प्रेजेंट होते हैं, दोनों से मिलकर बनी होती है कैस्परीन स्ट्रिप. सुबरीन भी प्रेजेंट होगा, लिग्निन भी प्रेजेंट होगा. तो ये हमारे होते किसके अंदर है, एपिडर्मिस, पेरिसाइकिल, कोर्टेक्स या एंडोडर्मिस. तो इसको तो बिल्कुल रट लो, क्या चीज़ की एंडोडर्मिस में हमारी कैस्परीन स्ट्रिप प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, फिर दे रखा है रूट हेयर डेवलप फ्रॉम अ रीजन ऑफ. रूट हेयर किस रीजन से हमारे डेवलप होते हैं, एलोंगेशन वाले से, या रूट कैप वाले से, या मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, या फिर मैचुरेशन से. तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए रूट हेयर होते क्या हैं. तो रूट के हेयर होते हैं ना. तो रूट हेयर्स आखिर होते क्या हैं, तो हम बताते हैं कि जो रूट हेयर हैं वो लेटरल ट्यूबुलर आउटग्रोथ होती हैं, लेटरल और ट्यूब्यूल लाइक. तो ट्यूब्यूलर आउटग्रोथ होती हैं. ठीक है, आउटग्रोथ होती हैं. और कहाँ से ये डेवलप होती हैं, तो हम कहेंगे जोन ऑफ मैचुरेशन या फिर रूट हेयर जोन से. तो जोन ऑफ मैचुरेशन मीन्स ये वाला. ठीक है, सो राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन.
कोर्टेक्स जो है वो रीज़न है जो हमें कहाँ मिलता है, एपिडर्मिस और स्टील के बीच में। पेरिसाइकिल या एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस या फिर पिथ, या फिर एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। सो इसको बिल्कुल ध्यान रख लो, क्या चीज़, कि जो कोर्टेक्स है ना हमारा, वो एपिडर्मिस और स्टील के बीच में मिलता है हमें। कहाँ मिलेगा, एपिडर्मिस और स्टील के बीच में, ठीक है, इन बिटवीन दीज टू। फिर दे रखा है मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकोट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ। भाई मेजर करेक्टर की बात आ गई तो वो कैम्बियम से रिलेटेड ही होगा, चलो देख लेते हैं। और मोनोकोट है मतलब, देखते हैं। वेस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, फर्स्ट चीज़ ही दे रखी है। कैम्बियम सैंडविच बिटवीन फ्लोएम, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। ओपन वेस्कुलर बंडल, तो इसके अंदर मोनोकोट रूट के अंदर तो हमारा क्या होता है, क्लोज होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, तो ये जो है वो भी नहीं दिखेगा हमें। तो मतलब जो मेजर करेक्टर है, मेजर करेक्टर, ठीक है, मेजर करेक्टर कौन सा हो जाएगा, वेस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम। मतलब वेस्कुलर बंडल होता है पर विदाउट कैम्बियम होता है, ठीक है, मतलब कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। और इस टाइप के जो वेस्कुलर बंडल को क्या बोलते हैं हम, तो इस टाइप के वेस्कुलर बंडल को क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल बोला जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई कैम्बियम नहीं होगी, उस टाइप के वेस्कुलर बंडल को क्लोज्ड बोले जाते हैं, वो हमारे मोनोकोट में प्रेजेंट होती है। ये चीज़ याद रख लेना, इसी का मेजर, यही मेजर कैरेक्टर है। फिर दे रखा है यू आर गिवन ए फेयरी ओल्ड पीस ऑफ डाइकोट स्टेम एंड डाइकोट रूट। अच्छा ठीक है, आपको जो है वो एक डाइकोट स्टेम का टुकड़ा दे दिया जाएगा, एक डाइकोट रूट का दे दिया जाएगा। अब इनमें से बताना है कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल यू यूज़ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टी। कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है इनमें से कौन सा होगा जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग होंगे, देखने को मिलेंगे। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, कोर्टिकल सेल्स। सो राइट आंसर इज सी, प्रोटोजाइलम होगा इसका राइट आंसर। प्रोटोजाइलम मतलब कि इसमें दो चीज़ें याद रखनी है हमें, जो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है तो इससे रिलेटेड आंसर प्रोटोजाइलम होगा। तो इससे दो चीज़ें याद रखनी है, क्या चीज़, तो इसमें जो हमें याद रखना है कि प्रोटोजाइलम इसका राइट आंसर होगा। और जो याद रखना वो चीज़ ये है कि जो हमारी स्टेम होती है, स्टेम, और एक चीज़ दे रखी है हमें क्या दे रखी है, रूट, ठीक है। तो जो स्टेम होती है उसमें प्रोटोजाइलम हमारा सेंटर की तरफ होता है, मतलब पिथ की तरफ प्रेजेंट होगा, और मेटाजाइलम जो है पेरिफ्री की साइड प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप की कंडीशन को बोलते हैं एंडार्क कंडीशन, ठीक है। एंडार्क कंडीशन किसके अंदर प्रेजेंट होगी, स्टेम के अंदर। रूट के अंदर क्या हो जाएगा हमारा कि जो प्रोटोजाइलम है वो तो पेरिफ्री की तरफ, और जो मेटाजाइलम है वो सेंटर या पिथ की तरफ। और इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्सार्क। तो ये किसकी वजह से ही देखा गया है, प्रोटोजाइलम, क्योंकि ये कॉमन रिलेटेड टर्म यहाँ पे सी ही दे रखा है हमें ऑप्शन में, और कोई चीज़ दे नहीं रखी। तो याद रख लेना, स्टेम के अंदर एंडार्क कंडीशन होती है और रूट के अंदर एक्सार्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ इन वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। जो वाटर कंटेनिंग कैविटी है वेस्कुलर बंडल में, तो हमें किस में देखने को मिलती है, सनफ्लावर, मेज, साइकस, पाइनस। सो राइट आंसर इज बी, हमें मेज में देखने को मिलेगी। फिर कह रहा है कि एज कम्पेयर टू डाइकोट रूट ए मोनोकोट रूट हैज़, डाइकोट रूट के कंपेयर में देखें तो मोनोकोट रूट के पास क्या चीज़ होती है, मोर अबेंडेंट सेकेंडरी जाइलम, मैनी जाइलम बंडल्स, इनकॉन्सिपियस एनुअल रिंग्स, रिलेटली थिकर पेरिडम। सो राइट आंसर इज बी। तो हमारे पास इसमें क्या होता है कि मोनोकोट रूट में बहुत सारे जाइलम बंडल्स होते हैं। तो ये चीज़ याद रख लेना, मोनोकोट रूट के अंदर बहुत सारे जाइलम बंडल्स होते हैं। तो यही कंपैरिजन होता है डाइकोट और मोनोकोट रूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैलिसेड पैरेन्काइमा इज अब्सेंट इन लीव्स ऑफ। जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है वो अब्सेंट है, किन के लीव्स में अब्सेंट है, मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राम या सोरगम। तो ये राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, डी, कौन सा, सोरगम। क्यों होगा, क्योंकि जो सोरगम है वो है एक मोनोकोट प्लांट, ठीक है। और जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनके अंदर पैरेन्काइमा टिश्यू, पैलिसेड या फिर कह सकते हैं स्पंजी, तो इन चीज़ों में जो डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, ये सिर्फ डाइकोट में देखने को मिलेंगे हमें। पैरेन्काइमा दो टाइप के टिश्यूज़ में कन्वर्ट होता है, एक तो पैलिसेड के अंदर, एक स्पंजी के अंदर, और ये हमें डाइकोट में देखने को मिलता है, ना कि मोनोकोट में। और यहाँ पे एग्जाम्पल मोनोकोट का डी मतलब सोरगम दे रखा है, बाकी डाइकोट के एग्जाम्पल है, ठीक है।
So thanks for watching, and if you like my this type of videos, then also subscribe my channel.